नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा फोर्थ फेज एग्जामिनेशन शेड्यूल के बारे में बात करें तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक तो गोरखपुर जोन को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सर गोरखपुर जोन का एग्जाम कब होगा। आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कौन कौन से जोन बचे जिनके एग्जामिनेशन नहीं हुए। फोर्थ फेज के एग्जाम की शेड्यूल जो होगी कब से कब तक होगी, आपकी ग्रुप डी की परीक्षाएं कब तक समाप्त होने की पूरी कंप्लीट संभावना है। एक चीज मैं बता देना चाहता हूं आप सभी लोगों को, ये वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मैं एक स्कोर बताऊंगा जो आपके लिए जरूरी होगा। आपको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। आप एक चीज और देख रहे हो कि गैप नहीं हो रही है परीक्षाओं के बीच में, रेलवे तत्पर है परीक्षाएं कराने में, गैप नहीं हो रही है। रेलवे चाह रहा है कहीं ना कहीं ये जल्दी परीक्षाएं खत्म हो जाए, और जल्दी परीक्षाएं जब खत्म होगी तो जल्दी से पीटी का डेट भी आ जाएगा। आपकी रिजल्ट बहुत जल्दी आएगी। ऑनलाइन परीक्षा है, ठीक है, ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं होता। आपको भी पता, जितना जल्दी चाहे 1 महीने के अंदर भी रेलवे रिजल्ट जारी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिजिकल भी स्टार्ट होगी, इसके लिए आपको तैयारी करनी भी जरूरी है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कितना एक सेफ स्कोर आप कर लेते हो, तो वहां से आप स्टार्ट कर देना चाहिए फिजिकल। वहीं पे बात करें कितने बच्चे सर जी पास होंगे, तो जितनी भी वैकेंसी आपके जोन में उसका मल्टीप्लाई 3 कर दो, उतने बच्चे यहाँ पे पीईटी के लिए जाने वाले हैं। तो आपके लिए वो जाना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं फोर्थ फेज के बारे में। आपको बता दें थर्ड फेज का जो एग्जाम है वो 8 से 19 तारीख तक होगा, 8 से 19 तारीख तक। और कहोगे सर जी सेकंड फेज का एग्जाम खत्म कब होगा, तो 8 सितंबर को ही आपका थर्ड फेज का एग्जाम खत्म होगा, और 8 सितंबर को ही यहाँ पे आपका जो थर्ड फेज है उसका एग्जाम शुरू हो जाएगा। अब सोचो कि 8 को खत्म होगा, 8 को ही शुरू करिए। यहाँ पे एक दिन का गैप तो भी ले सकते थे कि भाई थर्ड फेज का खत्म होगा, एक दिन का गैप ले लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं, या फिर अगले दिन शुरू कर, लेकिन उन्होंने 8 को ही खत्म हो रहा है, 8 को ही शुरू कर दे रहे हैं। यानी कि आप जल्दीबाजी रेलवे की देख के समझ सकते हो, सारी चीजें टाइमली सब कुछ हो रहा है। ठीक है, आइए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम अगर जो देखें तो फेज 1 के एग्जाम की बात करें तो आपका 6 दिनों का एग्जाम में आपका फेज 1 का एग्जाम खत्म करा लिया गया। फेज 2 के बात करें, यहाँ पे 8 दिनों के एग्जाम में आपका पूरा खत्म करा दिया गया, और 8 तारीख को ये खत्म हो रहा है। और 8 दिन के एग्जाम में आपका थर्ड फेज का भी एग्जाम कराया जाएगा। इसमें छुट्टी भी, आपको पता रेलवे के एग्जाम्स होते हैं, यहाँ पे सैटरडे संडे छुट्टी कर दिया जाता है। और सैटरडे संडे छुट्टी इसलिए कर दी जाती है क्योंकि उस दिन आईबीपीएस बैंक के एग्जाम होते हैं। और अगर जो बात करें यहाँ पे थर्ड फेज में, यहाँ पर भी 8 दिन आपके टोटल एग्जाम डेज होंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने को मिला, पहला ये ऐसा होगा जिसमें सैटरडे संडे छुट्टी नहीं रहेगा। एक सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा, लेकिन दूसरा जो सैटरडे संडे पड़ेगा उसमें छुट्टी इसमें नहीं दिया गया है। ये बात आप याद रखिएगा। 8 से 19 तारीख तक आपका थर्ड फेज का एग्जाम होगा। अभी तक फोर्थ फेज का शेड्यूल जारी नहीं हुआ, तो ये चीजें मन में चल रही हैं कि कब तक एग्जाम हो सकता। लेकिन एक और चीज आप अगर जो आंकड़ा जानने के लिए उत्सुक होंगे कि टोटल अगर जो बात करें कितने जोन के एग्जाम बचे हैं, तो यहाँ पे अगर जो मैं बात करूं कौन कौन से जोन के एग्जाम बचे हैं, तो यहाँ पे कोलकाता का नाम निकल के आता है, मुंबई का निकल के आता है, हुबली का निकल के आता है, गोरखपुर का निकल के आता है। कोलकाता, मुंबई, हुबली और गोरखपुर का निकल के आता है। कोलकाता में जहां पे 11 लाख बच्चे हैं, 8 लाख बच्चे मुंबई से फॉर्म डाले हैं, 7 लाख यहाँ पे हुबली से जाने हैं, 6 लाख आपके कहां से जाने, गोरखपुर से डाले हैं। यानी कि टोटल 12 जोन का हो चुका है। 12 जोन का हो जाएगा। कब तक कब तक, 3 फेज के एग्जाम में आपके 3 फेज के एग्जाम में 12 जोन का एग्जाम हो जाएगा। यानी कि ये 4 जोन बचते हैं। आप सोचो 3 फेज में अगर जो उसने 12 जोन का एग्जाम करा दिया, यानी कि 4 4 4 कराया है, तो ये 4 ही तो जोन बचते हैं। तो चारों जोन का ये मान के चलिए आपका एग्जाम फोर्थ फेज में होगा, आगे कुछ भी नहीं जाने वाला। अब आपके दिमाग में होगा कि भाई 31 लाख बच्चों का एग्जाम फोर्थ फेज में होने वाला है। यानी कि एक चीज मान के चले कि लगभग 70% आपके एग्जाम बच्चों के हो चुके हैं। बचते कौन है, 30%। और अगर जो आपने इस जोन से फॉर्म डाला तो इसमें आपका भी नाम आया है। अब सर जी बता भी दो ये कब से कब तक होगा, तो ये मान के चलिए आपका 20 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा आपका फोर्थ फेज का एग्जाम। ये कंफर्म एग्जाम डेट है, 20 तारीख से स्टार्ट हो गया। कब तक चलेगा, मान के चलिए आपका एग्जाम 6 अक्टूबर तक चलने की संभावना है, एक्सपेक्टेड है, संभावित है। 20 से स्टार्ट हो गए 6 अक्टूबर तक। इसमें भी दशहरे की छुट्टी भी पड़ जाएगी आपकी। इसमें भी अगर जो मैं देखूं दशहरे की छुट्टी भी पड़ जाएगी। ठीक है, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, हाँ दशहरे की भी छुट्टी पड़ सकती है। ठीक है, आपको महात्मा गांधी 2 तारीख को भी छुट्टी पड़ जाएगी, 2 तारीख को भी छुट्टी पड़ जाएगी। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे, हो सकता है आपका 6 अक्टूबर तक आपका एग्जाम चले, 6 अक्टूबर तक। ठीक, चलो
6 अक्टूबर तक एग्जाम चले जो भी है। और यहाँ पे अगर जो एग्जाम डेट की बात करें जिस हिसाब से मैंने देखा तो यहाँ पर भी आपका लगभग 8 से 9 दिन, 8 दिन ही मान के चलो, 8 से 9 दिन आपके एग्जाम होने की संभावना है। कब? 20 से 6 अक्टूबर के बीच में। बाकी छुट्टियां भी हैं आपकी, सैटरडे संडे, महात्मा गांधी जयंती भी आपका इसमें पड़ रहा है। ठीक है, जोन की बात करें कौन कौन से जोन होंगे, तो जोन आपका मान के चलिए आपका कोलकाता, मुंबई, हुगली और गोरखपुर। मुझे लग रहा है कि रेलवे सक्षम है इन 4 जोनों की परीक्षाएं एक साथ करा सकता है। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा ख्याल आ रहा होगा, सर जी अब बताइए क्या चीजें कैसे करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक चीज मैं देख रहा हूं कि रीजनिंग मैथ और साइंस का लेवल आप सबको पता चल गया होगा कि न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, थोड़ा डीपली पढ़ना जरूरी है, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी के जो परिप्रेक्ष्य, अगर जो हम प्रीवियस 2018 की बात करें वो अलग था लेवल, अभी लेवल कुछ और है। तो उसी तरीके से आप सभी लोगों से मैं फिर से कहना चाहता हूं, अभी तक जो भी एग्जाम्स हुए हैं, अभी तक डेली जो भी एग्जाम हुए, तो मैं साइंस के लिए स्पेशली बता दूं, साइंस के लिए सारा एनालिसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्जाम हुए हैं, लाइट, लेंस है, मानव नेत्र, ठीक है, सरफेस टेंशन, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी न्यूमेरिकल है आपको सब आना चाहिए। पहली बात, मैथ रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, आपने पहले पढ़ा है। और पहले पढ़ा, मैंने बोला था कि जब परीक्षा शुरू हुआ था कि भैया आप पहले पढ़े थे वो रखा है वो तो आपको आता ही है। लेकिन अब आपको क्या करने की जरूरत है, अब आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करने की जरूरत है। यानी कि चलो जो आता था पहले पढ़े वो अलग चीज है, लेकिन अब जैसे जैसे एग्जाम हो रहा है उस तरीके से आपको पढ़ाई करना जरूरी है। वो क्वेश्चंस को लगाना जरूरी है कि उस टाइप के क्वेश्चन आए तो मैं कैसे लगाऊं। यानी कि अगर जो मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे मीन मीडियन मोड से रिलेटेड एक्स्ट्रा और भी सारी चीजें मुझे क्लियर होना चाहिए। अगर जो बार बार एज से क्वेश्चन पूछ रहा तो एज वाले टॉपिक में क्लियर कर लूं। तो ये चीजें मैथ में होनी चाहिए। रीजनिंग भी आपको पता है, कोई एक टॉपिक उठा दे रहा तो उससे 4-5 क्वेश्चन दे रहा। अभी तक की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग आपका एज से क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा कथन निष्कर्ष से ढेरों झोला भर भर के क्वेश्चन आ रहा है। डायरेक्शन टेस्ट से क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट, ये 5 टॉपिक आप 15 से 16-18 क्वेश्चन इसी से 5 टॉपिक से आ रहा है। इसके अलावा सीरीज भी अगर जो हम जोड़ ले तो सीरीज जिसमें अल्फाबेटिकल और नंबर, ये 5 नहीं 6 टॉपिक जोड़ ले तो 15 से 18 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं टॉपिक से आ रहा है। तो क्यों ना आपका एग्जाम अगर जो 4th फेज में है तो इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया जाए। आइए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर जो हम बात करें तो गोरखपुर जोन थोड़ा सा रह सकता है टफ, थोड़ा सा टफ रह सकता है। वैसे कोई भी जोन टफ नहीं है। हर शिफ्ट में आपने देखा 45 से 50% बच्चों ने एग्जाम छोड़ा, यानी कि 50 से 55% बच्चे ही एग्जाम में बैठ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट फेज का पेपर कैसा रहा, सेकंड में ये तो हम बात करेंगे। लेकिन हम अगर जो हम देखें तो रीजनिंग के मैंने बार बार बोला था कि आप 25 का टारगेट लेके आपको चलना है। अब देखो बच्चे गलती ये कर रहे हैं कि जो आपके लंबे लंबे सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ जा रहे हैं, पजल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको लगाने लग जा रहा है। सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हो आप, और उसको लगाने में वो 2 से 3 मिनट का टाइम लॉस कर दे रहे हैं और बाद में एक्स्ट्रा उनके टाइम नहीं बच रहे हैं और क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना। पहला काम, रीजनिंग में आपको मान लो 22 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन आ रहे हैं। आ रहे का मतलब ये नहीं है कि आ रहे आएंगे तो आपको सब आएंगे, मुझे पता है जो आपने पढ़े हैं। आ रहे का मतलब आपने 20 से 22 क्वेश्चन ऐसा है जो 1 मिनट में लगा लिया, 1 मिनट के अंदर या 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपने लगा लिया, 1.5 मिनट 1 मिनट के अंदर लगा लिया 20 से 22 क्वेश्चन। और आपको लगता है कि आप 4-5 क्वेश्चन और लगा सकते हो, लेकिन वो लंबे हैं, उसमें 2 मिनट 2.5 मिनट का टाइम लगेगा, तो आप उसको वहीं छोड़ दो। क्या सर जी आप ये तो क्या कह रहे हो, आप छुड़वा रहे हो, हम लगा सकते हैं? नहीं, आपको छोड़ना नहीं है, बस ध्यान रखना है आपके पास जो भी मिलेगा, क्या मिलेगा रफ कार्य के लिए, वहां पे लिख लेना कि इस क्वेश्चन को मुझे लास्ट में करना है। तो 20 से 22 क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो मान के चले आपने 22 क्वेश्चन पहले रीजनिंग में कर लिया, पहले 22 कर लिया और आपने टाइम बचाने के लिए छोड़ दिया। अब आपके सामने जीके भी आता है। क्या आता है? जीके आता है। जीके करंट अफेयर जिस हिसाब से पेपर आ रहा है ना, मैं पहले 10 बोलता था, लेकिन मैं बोलता हूं 12 से 13 क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, साइंस के बारे में बात करें, थोड़ा सा टफ आ रहा है। ठीक है, इतना भी टफ नहीं है, 5-6 क्वेश्चन टफ तो आते हैं, वो तो हर पेपर में आते हैं, हर चीजों में बनते हैं। तो मैं साइंस के अगर जो मैं बोलूं कि 15 से 16 क्वेश्चन क्या आप नहीं कर पाओगे, ये तो बहुत बुरी बात है भैया। 3.5 साल की मेहनत 15 से 16 है।
मान रहे 5 6 7 क्वेश्चन टफ आ रहा है, तो मैं टफ को छोड़ के बोलो 15 से 16 तो सब कर सकते हैं। इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ना पड़ेगा। अभी भी अगर जो पेपर के हिसाब से स्टडी करो तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैथ की बात करें, चलो ठीक है, मैथ भी ठीक ठाक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ में भी मान लेते हैं 4 5 क्वेश्चन आपको नहीं आते तो 20 तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 नहीं, आप 18 कर सकते हो। सर जी तो बड़ी बात है बोलना कहना मुश्किल है लेकिन करना मुश्किल है। कहना तो आसान है लेकिन करना मुश्किल है। चलो हमने मान लिया 70 है, मैंने बोला 25 में 8 क्वेश्चन छोड़ दो। यार 3.5 साल तुमने किया क्या? अभी देखो बहुत सिंपल मैथ पेपर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, परसेंटेज से सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि डीपली घुस रहा है। हाँ 2 4 क्वेश्चन हो सकता है डीपली घुस जाए, तो इसके लिए पूरे मैथ को आप दोषी नहीं ठहरा सकते कि भाई पूरा पेपर ही कठिन आ रहा है मैथ का, है। चलो मान लेते हैं 18 नहीं, हम 17 कर लेते हो, है 17 कर लेते हो, ठीक है। हम 16 भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग के लिए बात करें, 22 आपने यहां किया था, आपने 3 क्वेश्चन मान के रखा कि 3 क्वेश्चन आप लास्ट में करोगे, टाइम बचेगा, तो इसमें आपने 2 ही किया, यानी कि यहां पे हमने रीजनिंग में 24 जोड़ते हो, ये आप कर लेते हो तो भी आपके लिए एक सेफ स्कोर, एक रास्ता तैयार हो जाएगा। आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। इसको मैं नहीं जोड़ूंगा, आप जोड़ लेना। आप सोचो, ये कोई बड़ी बात नहीं है करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है करना। आपके पास टाइम है, आपके पास समय है, आप कर सकते हो, ठीक है। और कोई डाउट रह गया हो तो मैं बता देता हूं, यहाँ पे 4th फेज में एग्जाम में फिर से बता देता हूँ, ये आपका सेफ स्कोर हो सकता है। इसके अलावा आपका कोलकाता, मुंबई, हुबली, गोरखपुर जोन का एग्जाम बचा है जो 4th फेज में होने जा रहा है। एग्जाम कब से शुरू होगा तो याद रखिएगा 20 से 6 अक्टूबर तक एग्जाम चलने की संभावना है, यानी कि 20 तारीख से 6 अक्टूबर के बीच में आपका 4th फेज का एग्जाम हो सकता है। ये चीजें थी। इसके अलावा और क्या बताना था भाई, क्या काम करना जरूरी है, तो सबसे पहले मैंने बताया आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना जरूरी है। जो भी एनालिसिस चल रहा है, जो भी पेपर हो चुका है, उसके हिसाब से देखो आगे और क्या पूछा जा सकता है, वो चीजें आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। और यहाँ पे सेफ स्कोर के बारे में मैंने बताया किस किस सब्जेक्ट में कितना कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज के बारे में बता, जिनका भी गणित वीक है, जिनका भी मैथ वीक है ना, तो ये 500 क्वेश्चन, सिर्फ ये 500 क्वेश्चन का मैं आपको एक लक्ष्मण बूटी देता हूं, राम बूटी का हो, लक्ष्मण बूटी का हो, या गेस्ट पेपर कह लो, क्या गेस्ट पेपर, झोला भर भर के यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके लिए मैंने स्पेशली 2 वीडियो बनाया था कि देखो भाई यहां से कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए। आप वीडियोज में जाओगे तो आपको 2 वीडियो मिलेगा, मैंने पूरा नोट्स पीडीएफ दिखाया और बताया देखो ये क्वेश्चन नंबर इस एग्जाम में आया हुआ था। लगभग यहां से 60 से 70 क्वेश्चन अभी तक मिल चुके हैं जो फंसे थे, 60 से 70 सिर्फ इस पीडीएफ से। नंबर्स अलग थे लेकिन क्वेश्चंस का टाइप वही था। ये पिछले 10 सालों का पेपर का एनालिसिस था। तो जिनका भी मैथ वीक है तो इसको आप जरूर लगाना। इसको लगा के आप 15 से 16 क्वेश्चन भी कर लेते हो, आपका मैथ वीक है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बाकी अगर जो कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ